ताज़ा सूचना। 3 साल तक अभी तक सचिव महोदय किसी गार्जियन को, किसी पेरेंट्स को इन्होंने ही सूचना नहीं दी कि हाँ गलत हो रहा है या सही। तो इसका मतलब कि सही चला तब तो उनके ख्याल से, और पेरेंट्स को भी कोई सूचना नहीं मिला कि शिक्षक लापरवाही न करें, वे सही समय पर स्कूल ला के बच्चों को, अगर किसी प्रकार का बच्चे गलती करते हैं तो उनके अभिभावक गार्जियन को खबर करके सही रास्ते पर लाने का काम करें। पूर्व का अध्यक्ष जो रहे अच्छे कार्य ढंग नहीं चला पाए, क्योंकि 2 साल में बच्चे लोगों की इतना परेशानियां का जो सामना झेलना पड़ा। एक पेंसिल का बहुत सारा का है जो समन्वय नहीं बन पाने के कारण लंबित पैसा पड़ा हुआ भी है, इसके बच्चन को प्रभाव पड़ा। अध्यक्ष तो समझिए कि एक गाड़ी में 2 पहिया होता है, उसी तरह एक पहिया की भूमिका में रहता है। यदि अध्यक्ष और संयोजक दोनों यदि मिल के नहीं चले, एक पहिया यदि नहीं काम करेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल है। इस वक्त अभी हम झारखंड राज्य के पलामू जिला अंतर्गत तरहसी प्रखंड के सेलारी पंचायत है, और हम आपको बता दें कि अस्त्रोत्तर उच्च विद्यालय ये सेलारी है। यहाँ पे आज जो है स्कूल का कार्य समिति का चुनाव इसलिए किया जाता है कि स्कूल ठीक ढंग से चलाया जाए। सरकार का और जो यहाँ का समिति गठन किया जाता है, समिति का दोनों का समन्वय से स्कूल चल सके। आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं ना, यहाँ पे ये सदस्यगण है जो कि यहाँ पे नागरिक के द्वारा, यहाँ अभिभावक के द्वारा, खास करके जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं उनके द्वारा चुना गया है। और यहाँ पे जो है 12 सदस्य हैं। हम आपको बता दें इसी सदस्य में से एक अध्यक्ष हैं जिनको सारा जिम्मेवारी सौंपा रहता है स्कूल का देख रेख करना। क्या क्या चीज़ होता है यहाँ के जो टीचर का, स्कूल का जो है यहाँ टीचर हैं, उनसे हम मिल करके बात करेंगे कि सर पहले ये बताइएगा कि स्कूल में क्या समन्वय होता है कार्य समिति का, क्या इनका कार्यकाल होता है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए आगे की ओर बढ़िए और दिखाइए। यहाँ पे माननीय वशिष्ठ सर जो कि पहले भी हमारा स्कूल में हेडमास्टर रह चुके हैं, हम इनसे मिलकर के बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले मेरा चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले आप अपना सर नाम बताइएगा। मेरा नाम वशिष्ठ प्रसाद है और वर्तमान में मैं मध्य विद्यालय तरहसी में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। सर सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि ये ऐसा नियम कब से लाया गया जो कि कार्य समिति के द्वारा ही चुनाव करके और मास्टर का समन्वय से स्कूल को चलाया जाए, कब नियम लाया गया? सर्व शिक्षा जब से आया है, शुरुआती दौर में ग्राम शिक्षा समिति हुआ करती थी जो अभिभावकों के द्वारा बनाई जाती थी। इसके बाद में उसका नाम बदलकर विद्यालय प्रबंधन समिति, शॉर्ट में SMC कहा जाने लगा। SMC के अध्यक्ष जो होते हैं वो विद्यालय विकास संबंधी कार्यों का समन्वय करते हैं टीचर के साथ मिलकर, और उसका जो उपाध्यक्ष होती है वो संयोजिका के रूप में माता समिति का संचालन करती है। माता समिति के माध्यम से बच्चों को विद्यालय में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है, और SMC के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन समिति में कुछ पैसे आते हैं। उस पैसे से विद्यालय के मरम्मत में, रंग रोगन में या अन्य कार्यों में उस पैसे का खर्च किया जाता है। अच्छा सर, अभी इससे पूर्व में कौन थे अध्यक्ष इस स्कूल का? इस स्कूल का पूर्व में अध्यक्ष कौशल शर्मा थे जो इसी गांव के निवासी थे। अच्छा सर, क्या यहाँ का लोगों का कहना है कि पहले कुछ कार्य जो है स्कूल का वो बाधित रहा है, नहीं हो पाया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पे मैं विस्तार से कोई जानकारी नहीं दे सकता हूँ, इसके बारे में प्रधान अध्यापक ही अधिकृत होते हैं। अभिभावक हैं और खास करके बुद्धिजीवी का हैं, उनसे भी मिलकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रामजन्म शर्मा है, मैं सेलारी गांव का ही रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहिएगा आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यालय परिवार को जितने भी कमेटी के सदस्य गण हैं और माता पिता, पेरेंट्स भी, सब कोई मिलजुल कर इस विद्यालय के विकास में, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का विकास हो, उनके शिक्षा में जो सामान पेंसिल कॉपी किताब मिलता है इसका हो, या मध्याह्न भोजन में जो पोषाहार मिलता है, इस तरह से सब मिलजुल को सही रूप से चलाना चाहिए। क्या सवाल रहेगा आपका? जो अभिभावक देखेंगे उनके साथ साथ टीचर या जो यहाँ का गार्जियन स्वरूप है, उनसे क्या सवाल रहेगा आपका? उनका हमारा यही सवाल रहेगा कि शिक्षक लापरवाही न करें, वे सही समय पर स्कूल ला के बच्चों को, अगर किसी प्रकार का बच्चे गलती करते हैं तो उनके अभिभावक गार्जियन को
खबर करके सही रास्ते पर लाने का काम करें। इससे पहले कौन थे अध्यक्ष? इनके पहले तो कौशल शर्मा अध्यक्ष थे। कितना दिन का कार्यकाल रहा उनका? 3 साल का कार्य कर रहा है। कैसा कार्यकाल रहा? कार्यकाल तो अभी क्लियर पता नहीं है, लेकिन ठीक रहा तभी तो अभी तो कोई बिना बात। पता कि आप लोग चुनाव कर दिए? 1 मिनट, हाँ। जब नियम है कि 3 साल के बाद में चुनाव कर ही देना है, समय पूरा है और चुनाव हुआ, और 3 साल तक अभी तक सचिव महोदय किसी गार्जियन को, किसी पेरेंट्स को इन्होंने ही सूचना नहीं दिए कि हाँ गलत हो रहा है या सही। तो इसका मतलब कि सही चला तब तो उनके ख्याल से, और पेरेंट्स को भी कोई सूचना नहीं मिला। अच्छा, आइए यहाँ पे ये सदस्यगण में ये भी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि इनका नाम करण शर्मा हुआ। क्या जानते हैं आप स्कूल के बारे में? चुनाव तो हो जाता है, चुनाव होता है, इसके बाद क्या क्या इस स्कूल में कार्य समिति के द्वारा किया जाता है, इसका विशेष जानकारी बताइए। बहुत आपका चैनल पर स्वागत है मेरा। मेरा यही कहना है कि जो पूर्व का अध्यक्ष जो रहे अच्छे कार्य ढंग नहीं चला पाए, क्योंकि 2 साल में बच्चे लोगों की इतना परेशानियां का जो सामना झेलना पड़ा, एक पेंसिल का बहुत सारा का है जो समन्वय नहीं बन पाने के कारण लंबित पैसा पड़ा हुआ भी है, इसके बच्चन को प्रभाव पड़ा। इस बच्चन को हम लोग जो कमेटी चुनाते हैं, बच्चन को भविष्य ठीक करने के लिए चुना जाता है, भविष्य को मारने के लिए नहीं चुना जाता है। इसलिए मैं जो अध्यक्ष बना हूँ उसमें मैं भी सदस्य हूँ। मैं इस बार समन्वय बनाकर स्कूल का विकास आगे ले जाने का हम लोग अथक प्रयास करेंगे। समन्वय टीचर लोगों से बैठकर हम लोग समन्वय बनाकर इसका आगे का कार्यकाल हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। आइए यहाँ का जो हेडमास्टर सर हैं उनसे भी मिलकर के बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो ये स्कूल है जो है कार्य समिति का आपका स्कूल में गठन, विद्यालय प्रबंधन समिति का जो गठन हुआ, हाँ, सर्वसम्मति से। क्या कहिएगा आप? यहाँ अभिभावकों की बैठक हुई थी, बच्चों के अभिभावक का, उसमें से सभी सदस्यों का चुनाव हुआ और सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संयोजका का चुनाव हुआ। चुनाव शांतिपूर्वक हुआ। अच्छा, अध्यक्ष का क्या भूमिका रहती है सर इसमें? अध्यक्ष तो समझिए कि एक गाड़ी में 2 पहिया होता है, उसी तरह एक पहिया की भूमिका में रहता है। यदि अध्यक्ष और संयोजक दोनों यदि मिल के नहीं चले, एक पहिया यदि नहीं काम करेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल है स्कूल के विकास में, बच्चों की शिक्षा के विकास में बहुत बड़ा रोल है। और अभिभावक और विद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इन्हीं के माध्यम से हम अभिभावकों तक पहुंच पाते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, एक हमारे मीडिएटर के रूप में रहते हैं। इनका तो बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ये यहाँ पे जो अध्यक्ष पद के लिए जिनको भूमिका मिला हुआ है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश महतो है। आज जो मीटिंग हुई, इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया, इसके माध्यम से हम चैनल के माध्यम से विद्यालय परिवार और अभिभावकगण को आभार प्रकट करते हैं। अभी मैं आज बना हूँ, पूरी जानकारी पूरा पीछे वाला कुछ भी नहीं है। हम इतना ज़रूर कहेंगे जे इस विद्यालय को एक अभिभावक की तरह नहीं, पूरे मालिक की तरह ज़रूर निगरानी रखेंगे और सबके सहमति से, शिक्षक और अभिभावकगण के सहमति से इस स्कूल के आचरण में हम दाग न लगने देंगे। निस्वार्थ भाव से हम यहाँ जिस तरह से सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, मैंने कभी भी हम अपने स्वार्थ में कभी काम नहीं करेंगे। इतने ही बोलता हूँ।